कोविड रोकथाम अभियान के तहत देश में 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना रोधी टीका लगाने की शुरुआत हो चुकी है। देश में कुल 8 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लगने वाली है। केंद्र सरकार की ओर से टीकाकरण के लिए मिलने वाली प्रतिक्रिया और सुविधाओं की समीक्षा के बाद बीएमसी के साथ सभी सरकारी केंद्रों पर टीकाकरण शुरू किया जाएगा। बीएमसी के अनुसार 1 जनवरी 2008 से 15 मार्च के बीच जन्म लेने वाले लाभार्थी टीका के लिए पात्र होंगे। 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थियों को कॉर्बेवैक्स वैक्सीन लगाई जाएगी। यह वैक्सीन हाथ के शिराओं पर लगेगी। पहला टीका लगने के 28 दिनों के अंतराल पर दूसरा टीका लगाया जाएगा। आइए जानते हैं बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर हमारे डॉक्टर्स ने क्या कुछ कहा। डॉक्टर टाइम्स न्यूज के दर्शकों को डॉक्टर प्रदीप जैन का नमस्कार। अभी आज जो जिस टॉपिक पे हम विचार शेयर कर रहे हैं वो है 12 से 14 साल के बच्चों का कोविड टीकाकरण की भारत सरकार ने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कोर्बेवैक्स नाम के भारतीय एंटीजन टीके के लिए अप्रूव किया है। तो इस बारे में कई तरह के सवाल पेरेंट्स के मन में, बच्चों के मन में उठते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, क्या ये टीका सुरक्षित है? अभी तक हमने जितने टीके यहाँ पे हमारे देश में लगे हैं उसके बाद हमने पाया है कि कोई मेजर साइड इफेक्ट किसी वैक्सीनेशन से लार्ज नंबर में नहीं हुआ है। और टीका अप्रूव करने से सबसे पहले यही देखा जाता है कि कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो ये टीका बिल्कुल सुरक्षित है, कोई मेजर साइड इफेक्ट इसमें अभी तक की रिसर्च में पाए नहीं गए हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या ये टीका बीमारी से बचाता है? हमने देखा है कि हमारे देश में बहुत ही त्वरित गति से टीकाकरण के चलते पेशेंट्स में डेथ रेट काफ़ी कम हुई है। जितने भी व्यक्तियों में मृत्यु या सीरियस कॉम्प्लिकेशन पाई गई है उनमें से 90% वो व्यक्ति थे जिनको टीके नहीं लगे थे सही समय पे, या पूरा कोर्स नहीं हुआ था। तो टीका लगने के बाद निश्चित तौर पे सीरियस कॉम्प्लिकेशन से बचाव होती है और मृत्यु में निश्चित तौर पे मृत्यु दर में काफ़ी फर्क पड़ता है। तो ये टीकाकरण बहुत इम्पोर्टेंट है। इन सालों में, पिछले कुछ 2 सालों में जिस स्पीड से हमारे देश में टीका हुआ है वह कई डेवलप्ड कंट्री के मुकाबले काफ़ी तेज था। इसके चलते हमारे यहाँ इतना नुकसान नहीं हुआ जितना हमने इवन बहुत डेवलप्ड कंट्रीज में देखा है। तो टीका निश्चित तौर पे 12 से 14 साल के बच्चों को लगना चाहिए। जहाँ तक ड्यूरेशन ऑफ एफिकेसी का सवाल है, असर का टीका से बचाव का सवाल है, कितनी दूर तक रहेगा ये समय से मालूम पड़ेगा। परंतु निश्चित तौर पे 2 टीका लगने के करीब 4 सप्ताह बाद एक प्रोटेक्टेड लेवल बन जाती है और सीरियस डिजीज होने से बचाती है। अब ये 12 से 14 साल का एक इम्पॉर्टेंट कोहॉर्ट है जो स्कूल्स खुलने के बाद स्कूल्स में जाने लगा है और इंटरमिनल हो रहा है। तो इस इम्पॉर्टेंट कोहॉर्ट को बचाने से न सिर्फ इस एज ग्रुप के बच्चों में बीमारी की जटिलता से संबंधित सीरियस कॉम्प्लिकेशन बचे, और साथ ही साथ ये बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के या दूसरे हाई रिस्क के व्यक्तियों को बीमारी फैलाने के लिए इम्पोर्टेंट कोर ग्रुप हो सकता था। तो इससे बचाव करना अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे महामारी की स्टेज पे बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर बच्चों के वैक्सीनेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की और साथ ही ट्वीट कर कहा कि कोरोना से लड़ाई है निरंतर जारी, देश सुरक्षा में निभाए अपनी जिम्मेदारी। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिन लाभार्थियों ने 12 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है उन्हें भी टीकाकरण के लिए पंजीकृत किया जा सकता है। फिलहाल पेरेंट्स सूचित किया गया है कि जो 12 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उन्हीं बच्चों को टीकाकरण सेंटर पर लाएं। ऐसे ही हेल्थ और मेडिकल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए डॉक्टर टाइम्स के साथ।